हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने आपको कहा था कि जो हमारी समास की पहली वीडियो बनी थी जिसमें हमने आपको द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव समझाए थे, और अब दूसरी वीडियो हम पार्ट 2 वीडियो उसकी लेकर आ चुके हैं। मतलब अब हम बहुब्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब चलते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो का एंजॉय करिए। तो पार्ट 2 वीडियो में हमने जो जो बताया है आप अच्छे से समझिएगा। तो अगर ना समझ में आए आपको तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। तो हमारे कर्मधारय समास जो आ चुका है, क्योंकि हमने 3 समास अभी पढ़ लिए थे, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। तो कर्मधारय समास में होता क्या, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जो किसी की इसमें विशेषण तथा विशेष्य बताया गया है, तो जो किसी की विशेषता बताता हो वही होगा। तो जो किसकी विशेषता बताए, कर्मधारय किसकी विशेषता, जो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद विशेषण यानी पीला विशेषण है, और जो अंबर है वो विशेष्य है। तो पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर में विशेषण क्या है, अंबर क्योंकि विशेषण क्या है, अंबर में विशेषण क्या है, पीले होने का। जो अंबर है वो उसे पीले होने का क्या है, वो विशेषण है। और विशेष उसमें से कौन है, वो है अंबर, अंबर जो यानी गगन, अंबर ये। तो महादेव, देवों में जो महान है, तो देवे में कौन महान है, देव, ये विशेषण में देव आ जाएंगे। और महान कौन है, मतलब महान कौन है, महादेव। तो विशेष, विशेषण और विशेष, महान होना एक, जो देव का महान होना एक विशेषण है। तो दोस्तों देव का महान होना क्या है, एक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो जो महा है, तो महा एक विशेषण है। जो महात्मा, महात्मा यानी मैं बता दिया महात्मा, महा है जो महान है, जो आत्मा, महान कौन हुआ, महान हुआ विशेषण। किसकी विशेषता हुई, किसकी विशेषता बताई गई, आत्मा की विशेषता बताई गई, तो क्या हुआ, महात्मा। और उस विशेषण में उस शब्द में तो कौन विशेष, कौन है, विशेष है, उसमें विशेष है महान, मतलब आत्मा है। जो विशेषण विशेषता है तो किसकी बताई जा रही है, आत्मा की बताई जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आत्मा की बताई जा रही है। कर्मधारय में इसी तरह के बहुत सारे जो है एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नील गगन, नीला है जो गगन, पवन चक्की, हवा से चलने वाली चक्की, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी। इसी तरह के बहुत सारे हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मैंने गणेश। और जैसे नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ यानी शिव शंकर जी। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप चलो कर्मधारय को छोड़ते हैं और बहुब्रीहि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में हम लोग आ चुके हैं। तो बहुब्रीहि समास है क्या, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक तीसरे विशेष का अर्थ बोध होता है। अब इसमें तीसरा आ गया महात्मा, जैसे इसके, अब जैसे ये कोई मतलब नहीं है इसमें। अब जैसे इसमें है कि महात्मा तो बता दिया, मान लो महात्मा तो बता दिया, महान है जो महात्मा ये भी बता दिया, अर्थात महात्मा गांधी। 3 शब्द बताए गए हैं, जैसे कि महात्मा, महान, आत्मा, तो उसका जो है विशेष भी बताया गया है। तो उसका नाम कौन है, जिसकी महान आत्मा, महान किसकी आत्मा है, महात्मा गांधी जी की आत्मा महान है। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे जो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जिन समाज में दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है। इसमें भी तीसरे अर्थ का बोध हुआ कि नहीं, पहला तो महान, दूसरा तो आत्मा, तीसरा हुआ क्या, तीसरा क्या हुआ, महात्मा गांधी। इसमें जो है महान है किसकी आत्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो किसकी, महात्मा गांधी जी की। किसकी आत्मा महान है, महात्मा। तो ये किसका हुआ, ये
तीसरा हुआ, ठीक है दोस्तों, ये तीसरा हुआ, तीसरा, ये तीसरा हुआ, अल्लाह जैसे लग रहा है तीसरा। तो ठीक है, चलो अब बहुब्रीहि समास तो हो गया। बहुब्रीहि समास भी बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग अगर इसे समझना चाहे तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। तो चलो इसी तरीके से हम तत्पुरुष समास में चलते हैं। आज हम तत्पुरुष समास के विशेष मतलब तत्पुरुष समास के हम लोग भेद भी जानेंगे, ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के भेद भी जानेंगे। दोस्तों हम लोग तत्पुरुष समास में आ चुके हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा पद प्रधान हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। अब कारक चिन्ह का लोप, अब सोचोगे कारक चिन्ह में इसमें लोप कैसे हो गया, तो इसमें आप सोच रहे होगे कि कारक चिन्ह में इसमें लोप कहाँ से होगा। कारक चिन्ह का लोप कहाँ से और कैसे हो गया कारक चिन्ह का लोप। अब सोच रहे हो कि तत्पुरुष में कारक कहाँ से आ गया, तो कारक चिन्ह का लोप होता है क्योंकि दोस्तों जो कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह में जो तत्पुरुष है वो कारक चिन्हों का इसमें 6 भेद भी होते हैं दोस्तों। इसके तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष के क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे कि मतदाता, मतदाता यानी मत को देने वाला दाता, यानी मत को देने वाला दाता। अब इसमें दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप होता है। अब इसमें कारक चिन्ह का लोप कैसे हुए, कर्ता ने कर्म को आया, यानी कर्म, यानी कर्म तत्पुरुष है। ये कर्म तत्पुरुष का भेद है दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या है, किसका भेद है, तत्पुरुष का तो भेद है, पर तत्पुरुष में भी किसका भेद है, ये मतदाता यानी मत को देने वाला दाता, मतलब मतदाता यानी मत को देने वाला दाता, यानी कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, चलो कर्म तत्पुरुष समास के अब भेद जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं। जो तत्पुरुष के जैसे लिखा हुआ है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क्या हुआ, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6, जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब कि कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान, अपादान, इस तरह के बहुत सारे, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, आप देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव का, ठीक है। इसी तरह के धनहीन, धन से हीन यानी अलगाव, धन से हीन, धन मतलब उसके पास धन नहीं है, धन की मतलब उसके पास धन की तो एक पैसा भी नहीं है उसके पास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उसके लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। अब इसमें तो सोच रहा है 1 2 3 4 भेद है और 2 कहाँ हैं, तो दोनों भी अभी दिखा रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे कि संबंध और अधिकरण, ये 2 भेद हैं। संबंध में, संबंध की, अधिकरण में व्यापार, ये सब कुछ। तो ये कारक इसमें आ रहा है कि कारक का लोप होता है किससे, तत्पुरुष समास से। किससे लोप होता है, कारक का तत्पुरुष समास से लोप होता है, ठीक है। मान लो तत्पुरुष से ही होता है। हाँ चलो, अब जैसे कि दिखा हुआ है कि अंधविश्वास, आत्मा पर विश्वास लिखा था। अब जैसे कि आप मैंने बताया कि अपादान, संबंध और अधिकरण, नितिन। अब जैसे कि इसमें भी जान लेते हैं। नितिन पुण्य, नीति में पुण्य। दिनचर्या, दिन की चर्या। धनहीन, धन से हीन। ये उसी साइड का आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप मानना नहीं कि 7 भेद होते हैं। तो चलो अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टाटा।